जय श्री राम साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सौरान। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है। आप दुनिया में सबसे यूनिक हैं और ये बात हमें अपने मन में पूरी तरह से बैठानी होगी। साथियों, हमारे आसपास हमारी कुछ बेड़ियां हैं जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। उन बेड़ियों से हमें बाहर निकलना होगा। मनुष्य असीमित क्षमता वाला प्राणी होता है, वैसे ही आप और हम सब भी असीमित क्षमता वाले प्राणी हैं। यानी मनुष्य जो कुछ सोच सकता है वो सब कुछ कर सकता है, इतनी ताकत होती है मनुष्य के अंदर। लेकिन साथियों, हमारे मस्तिष्क में बचपन से ही ऐसी बातें बैठा दी जाती हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। हमें ज़्यादातर उदाहरण हमेशा नहीं वाले मिलेंगे। कोई हमें ये नहीं बताता कि किसी ने क्या कर दिया था। सफल लोगों के उदाहरण बहुत कम दिए जाते हैं साथियों, असफल लोगों के उदाहरण ज़्यादा गिनाए जाते हैं। तो बचपन से ही हमारे अंदर ये मानसिकता बैठ जाती है कि हम इतना बड़ा कुछ कर नहीं सकते, यानी हम वहाँ तक सोच ही नहीं पाते। हमारी सोच इतनी सीमित हो जाती है, बिल्कुल ही संकुचित मानसिकता बन जाती है हमारी। इसी संकुचित मानसिकता की बेड़ियों को हमें तोड़ना होगा साथियों, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि आपको एक उदाहरण दूँ, एक हाथी होता है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है। उस समय तो साथियों वो उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि छोटा बच्चा होता है और रस्सी तोड़ना उसके बस की बात नहीं। लेकिन जब हाथी बड़ा हो जाता है तब तो वो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ सकता है, बड़ी बड़ी वस्तुओं को इधर से उधर कर सकता है। लेकिन तब भी वो उस रस्सी को तोड़कर भागता नहीं है, जाता नहीं है। ऐसा क्यों साथियों? क्योंकि उसकी मानसिकता बन चुकी है। उसने बचपन से वो बंधा हुआ है, तो बड़ा होने के बाद भी उसे अपनी ताकत की, अपनी क्षमता का अंदाज़ा ही नहीं है, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता है। उस रस्सी से बंधा अपना पूरा जीवन गुजार देता है, जबकि वो चाहे तो उस रस्सी को एक झटके में तोड़ सकता है। ऐसी ही साथियों हमारी मानसिकता बन जाती है, क्योंकि हमारे आसपास नकारात्मक लोग ज़्यादा होते हैं साथियों। नकारात्मक बातें ही हमारे मस्तिष्क को अपने ओर ज़्यादा आकर्षित करती हैं, वही बातें हमारे दिमाग में घर कर लेती हैं। और इसलिए हमारी भी उस हाथी की जैसी मानसिकता बनी रहती है कि हम ये नहीं कर सकते, हम प्रयास ही नहीं करते साथियों। अगर प्रयास करें तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रयास फिर उस स्तर का होना चाहिए साथियों कि जहाँ अपनी सफलता मिलने पर ही हम दम लें। जैसे एक और उदाहरण बताऊं मैं आपको, कई बार हम डिस्कवरी चैनल पर देखते हैं कि एक चीता और एक हिरण दौड़ रहे हैं। यानी चीता जिसकी स्पीड प्रति घंटा 100-120 किलोमीटर की है और हिरण जिसकी स्पीड उससे आधी है, लेकिन फिर भी कई बार चीता जो है वो हिरण को नहीं पकड़ पाता है। ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि चीता अपना पेट भरने के लिए दौड़ रहा है और हिरण अपना जीवन बचाने के लिए दौड़ रहा है, इसलिए हिरण कभी कभी चीते के हाथ नहीं आता है। तो साथियों वही बात हमें करनी है, हमें भी उस स्तर तक की मेहनत करनी है कि हम हिरण की तरह अपने जीवन को बचा सकें। यानी जीवन बचाने से मतलब साथियों यहाँ जिंदा रहने से नहीं है। और चीता जो पेट भरने के लिए दौड़ रहा था साथियों, तो पेट तो जानवर भी भरते हैं, पशु पक्षी भी भरते हैं, सभी भरते हैं साथियों। सिर्फ पेट भरना ही मनुष्य होने का धर्म नहीं है। मनुष्य होने का धर्म है हमारा जीवन बचाने का मतलब है साथियों हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें, करने के साथ साथ अपने समाज में, अपने देश के उन्नति में भी हम योगदान दें। अच्छे नागरिक बनकर हम हर जगह अच्छा कार्य करें। यहाँ साथियों हिरण अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, तो उसी हिसाब से हमें भी उस स्तर तक की मेहनत करना है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर बनाते जाएं। तो ये दो उदाहरण हैं साथियों। एक तो मेहनत हमें उस स्तर तक की करनी होगी जहाँ तक हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं, और एक साथियों अपनी पुरानी मानसिकता को, बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। अब जैसे कि आप घर पे बात करते हो कि मैं टीचर के लिए तैयारी करूँगा, तो आपको आपके आसपास के लोग उदाहरण देंगे कि टीचर में तो उसने भी तैयारी की थी। उदाहरण ऐसे मिलेंगे और उदाहरण उन्हीं के मिलेंगे साथियों जिन्होंने मन लगाकर मेहनत नहीं की थी। बाकी जो मेहनत करता है और जो वास्तव में जी जान लगाकर मेहनत करता है उसको कभी असफलता नहीं मिलती साथियों। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो आपको ऐसे उदाहरण दिए जाएंगे कि फलां व्यक्ति ने भी 5 साल तक तैयारी की थी, बाहर रहकर तैयारी की थी, कोचिंग की थी, या फिर टीचर्स की तो वैकेंसी बहुत कम आती है, कई कई दिनों बाद आती है, या पेपर लीक हो जाता है, या फिर पेपर हार्ड आता है। यानी आपको ऐसी नकारात्मक बातें ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। कोई ये नहीं कहेगा कि किसी व्यक्ति ने 5 साल 7 साल तैयारी की थी लेकिन अंत में उसका हो ही गया, उसने इतनी मेहनत की तो उसकी मेहनत रंग लाई, उसको इतनी बड़ी पोस्ट मिली। ऐसा उदाहरण आपको कोई नहीं देगा साथियों। तो नकारात्मक बातें आसपास ज़्यादा फैली होती हैं और बचपन से ही हमारे आसपास ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं। और साथियों कुछ तो आज की दुनिया ऐसी है कि लोग किसी भी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, हमेशा टांग खिंचाई करते हैं एक दूसरे की।
आज की दुनिया में साथियों लोग खुद के दुख से तो दुखी कम हैं, जबकि दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं साथियों। इतने ईर्ष्यालु हो गए हैं सभी कि कोई किसी को सुख में देख ही नहीं सकता। किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत दुख होता है लोगों को, जबकि ये नहीं है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उसको सकारात्मक प्रेरणा दें आगे बढ़ने के लिए, हम भी उसकी खुशी में खुशी हों। ऐसी दुनिया नहीं है साथियों। दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं आजकल लोग। तो आज का ये छोटा सा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था साथियों, आप अपने अंदर की असीमित क्षमता को पहचानिए। आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं साथियों। और बहुत सारे लोगों के उदाहरण आपको इससे मिल जाएंगे जिनको टाइम तो लगा सफल होने में, लेकिन इतना ही बड़ा उन्होंने लक्ष्य फिर प्राप्त भी किया। आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन साथियों मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य के साथ कुछ दिन लगा रहना पड़ेगा, तब सफलता निश्चित है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो साथियों लगे रहिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को आगे बनाने के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते हुए और जी जान लगाकर अपनी मेहनत कीजिए साथियों। सफलता ज़रूर मिलेगी। अपनी जो मानसिकता बनी हुई है नकारात्मक विचारों की, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहिए और अपने मन में भी बिल्कुल भी नकारात्मक विचारों को ना लाएं। मेरा होगा, नहीं वाला शब्द तो साथियों हटा ही दो अपने मस्तिष्क से। ये सोचकर तैयारी करो कि होगा क्यों नहीं, जब मैं इस तरह की मेहनत करूँगा तो मेहनत का फल तो मिलता है साथियों। ऐसी बात तो नहीं है। आपके किए हुआ जो आपका कर्म है उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, चाहे थोड़ा लेट मिले। तो मेहनत करते रहिए साथियों सकारात्मक प्रवृत्ति के साथ। हमेशा अच्छा सोचिए, किसी दूसरे की प्रगति को देखकर मन में ईर्ष्या पैदा ना करें। सबके सुख में सुखी रहें साथियों। और अच्छा सोचते हुए अच्छा खूब जी लगाकर, मन लगाकर मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।